हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 23 अगस्त को है शनि अमावस्या और हमारे चैनल में डीएम डीएफ दोनों हैं। तो उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, उनके लिए कुछ गाइडेंस हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ मैं आपको उपाय भी बताऊंगी उस दिन आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आपके इतने सारे कर्मा जो बहुत स्लोली क्लियर हो रहे हैं ना, तो उस दिन के उपाय से आप बहुत ही जल्दी अपने कर्मास को क्लियर कर सकते हैं। वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो करना क्या है डियर, देखिए हम इस जर्नी में आए हैं। जो भी अभी हम कर रहे हैं, जो भी हम फेस कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कर्मा ही हैं। अगर आपका रीयूनियन डिले हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, हेल्थ ख़राब हो रही है, या आपके फैमिली में कोई कार्मिक है, वो सब कुछ हमारे कर्मा ही हैं। तो यहाँ पे कर्मा की जब बात आती है ना, तो काफ़ी लोग डरते भी हैं, उसको फेस नहीं कर पाते हैं, भागते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप कब तक भागोगे? अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं जो आपको पता है, तो उसके लिए तो बिल्कुल हमको वो क्लियरिंग करना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो उसके लिए भी डिवाइन से प्रेयर करनी है। कैसे प्रेयर करनी है, मैं सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको उस दिन करना है अपने एंसेस्टर की हीलिंग। उनके जो कर्मास हैं वो आप ज़रूर क्लियर करो, क्योंकि उनके कर्मा आपके डीएनए में आए हैं। तो इस टाइम आप भी सफ़र कर रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, या फिर जॉब, मनी, रिलेशनशिप में दिक्कत होती है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आपके फैमिली में एक पैटर्न चल रहा है शादी टूटने का, डाइवोर्स होने का। तो वो आप भी फेस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली में ऐसा होते ही रहता है कि एक बार किसी की शादी हुई है तो टूटने के बाद फिर दूसरी बार शादी होती है, मेरे साथ भी वही सब कुछ हो रहा है, मुझे भी रिश्तों में धोखा मिल रहा है, तो इसे आपको ब्रेक करना है। वो आपके डीएनए में आ गया है, उन्होंने कुछ कर्मा किया होगा, तभी ऐसा कुछ आपके पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वो तो आप करोगे ही, लेकिन साथ में जिन्हें आप जानते नहीं हो, मतलब हम जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लिए आप प्रेयर कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, वो तो सब करते हैं अपने एंसेस्टर की हीलिंग। लेकिन अगर आप जिनको नहीं जानते उनके लिए प्रेयर कर रहे हो डेली, तो उसका फल तो आपको और भी ज़्यादा मिलता है। तो उस दिन स्पेशली आपने एक मेडिटेशन करो, 10 मिनट के लिए आप बैठो और यूनिवर्स से ना प्रे करते जाओ कि यूनिवर्स, जिनकी सोल, जिनकी आत्मा, जिनकी रूह को अभी भी सुकून नहीं मिला है, वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें मुक्ति दीजिए, या उनकी रूह को सुकून दीजिए, उन्हें अपने पास बुला लीजिए। आप जैसे भी जिस भी लैंग्वेज में प्रेयर करते हैं कि उन्हें आप अपने चरणों में जगह दीजिए, या अपने आप में मिला लीजिए, उनको लाइट बना दीजिए, उनकी रूह को सुकून दीजिए। जैसे भी अच्छा लगता है, आप ज़रूर मन मन में आप ये चैंट करते जाओगे और फील भी करते जाओगे। यहाँ पे ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, आप उनके लिए कर रहे हो जिन्हें आप जानते नहीं हो। आप अपने एंसेस्टर की हीलिंग किए, आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई, उसके लिए आपने हीलिंग की। उनके लिए ना आप कुछ दान कर सकते हैं उस दिन, उनके नाम से स्पेशली, कि मेरे दादा हो गए, दादी, नाना नानी, या जो भी है आपके पेरेंट्स अगर नहीं है इस दुनिया में, तो उनके लिए भी ना उनके नाम से आप कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। वो फल भी आपको ज़रूर मिलेगा उस दिन, क्योंकि शनि अमावस्या है। शनि किस चीज़ को बताता है? कर्मा को बताता है। तो वो अगर देख रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो काम आपकी फैमिली में कोई भी नहीं करता है वो आप कर रहे हो, तो आपके कर्मा यहाँ पे कम होने लगेंगे, या आपका जो कर्मा का प्रभाव जो आप पे पड़ रहा है वो कम होने लगेगा धीरे धीरे। देखो, जो भी हमने कर्मा किए हैं उससे हम भाग नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, तो फिर क्या होगा, जो कर्मा है ना उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो उस दिन ना आप अपने एंसेस्टर के लिए, जिन्हें आप नहीं जानते, उनके लिए कुछ टाइम निकालिए। मेडिटेशन में यूनिवर्स से ज़रूर प्रे करें, या फिर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मंत्रास पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम अपनी विश को मांगते हैं ना कि आज मेरे साथ ऐसा हो जाए, या मुझे ऐसा चाहिए, या मैं आज बहुत परेशान हूँ, तो उस
प्रेयर में आप उन्हें भी जोड़ दीजिए, उन्हें भी शामिल करिए। ये करना ही करना है आपको उस दिन। ये आप कर सकते हैं। आप ना अपने लिए क्या करोगे? देखिए, हमसे बहुत सारे कर्मा होते हैं जाने अनजाने में, जो आपको पता है कि आपने ये कर्मा किया है। उसके लिए ना जिनके साथ कर्मा किया है उनको सामने बैठा के, यानी कि सामने बुलाना नहीं है, मेडिटेशन में देखना है कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, उनको इन्वोक करें। आप आर्चएंजल माइकल को बुला सकते हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज़ को, जिनको भी आप बुलाना चाहते हो सबको बुलाओ और बोलिए कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो और आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। मतलब उनसे आप माफ़ी मांग रहे हो उन सारे कर्मा के लिए। अगर आप सामने जाके नहीं बोल सकते हो तो आप बैठ के मेडिटेशन में बोलिए। आप अपने डीएम से भी कर्मा क्लियर करो, क्योंकि डीएम के साथ भी हमारे कर्मा होते ही हैं। देखो, जब भी सेपरेशन होता है या कुछ ऐसी बात होती है तो हम डीएम को भी कितना कर्ज करते हैं। सामने बोल रहे हो तो कर्मा तो होगा ही, लेकिन मन में बोलने से भी कर्मा क्रिएट होता ही है और सबने किया है। क्योंकि उस समय हम ना अवेयर नहीं होते हैं, बहुत कर्ज करते हैं, बहुत गलत गलत बोलते हैं, मतलब क्या ही बोल देते हैं अपने डीएम को। लेकिन जैसे जैसे समझ आती है तो हमें समझ आता है कि ये जर्नी क्या है। सभी डीएम का कर्मा रहता है उनके डीएम के साथ, तो उस दिन वो भी आप करें। देखिए कि वो बैठे हुए हैं, जो जो आपने बोला है, जो याद है, जो याद नहीं भी है, उसके लिए आप अपनी डीएफ से या डीएम से, डीएफ से मीन्स क्योंकि हमारे चैनल में अभी डीएम भी है, वो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वो आप कर रहे उस दिन, मतलब अपने डीएम या डीएफ को बुला के उनसे माफ़ी मांगे। सामने बुला नहीं सकते हो, सामने नहीं बोल सकते हो तो सोल लेवल पे बोलो। इंटेंशन ज़रूरी है, वो मायने रखता है। फिर चाहे सामने बोलो, फिर चाहे सोल लेवल पे बोलो, आपको ये एहसास होना ज़रूरी है कि आपने क्या गलती की है। यहाँ पे मैं डीएम डीएफ दोनों को बोल रही हूँ। मैं स्पेशली डीएफ को नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने डीएम से माफ़ी मांगो, कर्मा क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पे डीएम ने भी कर्मा तो क्रिएट किया है ना अपनी डीएफ को हर्ट करके, इसलिए दोनों ये काम करोगे। और कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपने कुछ बोल दिया है तो उनसे भी माफ़ी मांगिए सोल लेवल पे। अब यहाँ पे ईगो में मत आइएगा कि उन्होंने भी तो ऐसा किया है, वैसा किया है। देखो, उन्होंने जैसा भी किया है तो उनको उनका कर्मा मिल जाएगा, लेकिन अभी बात हो रही है हमारी, तो हम अपने आप को देखेंगे, हम दुनिया वालों को नहीं देखेंगे कि उसने क्या किया है, उसके भी तो कर्मा है। हमें आगे जाना है ना, हमें रियूनियन में आना है, तो वो सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? कर्मा की ही वजह से। तो हम अपने कर्मा बैगेजेस को ख़त्म करेंगे, ये हम फैसला लेते हैं। उस दिन से स्टार्ट करें, जो गलतियां कर चुके हो फिर से उसको रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन कर रहे हो सब कुछ, फिर दूसरे दिन से वही सब कुछ कर्ज करना, किसी को मन मन में कुछ ना कुछ बोलना। जो भी आपके साथ होता है ना, डिवाइन पे छोड़ो। अगर आप ही सब कुछ करने लगोगे, अगर आप ही सब कुछ बोलने लगोगे तो फिर डिवाइन है ही क्यों? तो ये सब कुछ आपको करना है डीएफ। उस दिन शनि का बीज मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो ओनली बुला के उनसे प्रेयर करें कर्मा के लिए कि मेरे लाइफ में जो भी रुकावटें हैं, जो भी काम नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज़ सारे काम बनने लगे, मेरे कर्मा को बैलेंस करें। और मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि आप मेरे कर्मा को जल्द से जल्द बैलेंस करोगे, जिससे मेरे लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आ सके। आप ये कर सकते हैं, आपके घरों पे, ऑफिस में जो काम करने वाले होते हैं, जो बहुत पुअर हैं, उनकी आप उस दिन कुछ ना कुछ मदद करें। आप उनको कुछ डोनेट भी कर सकते हैं, पैसे, लाइक कुछ ब्लैक कलर के कपड़े या फिर दाल, चना, जो भी आपसे बन सकता है आप ज़रूर ये सब कुछ दान करें, डोनेट करें। तो ये वीडियो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें अभी इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि उनके भी कर्मा है क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको भी ये उपाय ज़रूर बताइए, उनको भी आप ज़रूर गाइड करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।